सबसे पहले तो वर्ब की दो फॉर्म्स होती हैं। वर्ब क्या होता है मैम? हर वो शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है वर्ब होता है। वर्ब बेसिकली दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक को हम कहते हैं फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक को कह रहे हैं फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब और दूसरे को कह रहे हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फाइनाइट को आप लोग हिंदी में इस नाम से पढ़ते हो, सकर्मक क्रिया, और नॉन फाइनाइट को आप पढ़ते हो अकर्मक क्रिया। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दी जाए तो फाइनाइट हर उस वर्ब को कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट बदलने से या टेंस बदलने से बदलाव हो जाए। हर वो वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हर वो वर्ब जो ना तो सब्जेक्ट के हिसाब से ना ही टेंस के हिसाब से खुद को चेंज करे, ना सब्जेक्ट के हिसाब से ना टेंस के हिसाब से चेंज हो, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। तो जहां पे भी आप फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आपको ये चेक करना आना चाहिए कि क्या वो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदल रही है या नहीं। अगर उसके ऊपर सब्जेक्ट का असर आ रहा है तो वो फाइनाइट है, सब्जेक्ट का असर नहीं आ रहा है तो वो नॉन फाइनाइट है। अगर उसके ऊपर टेंस का असर आ रहा है तो वो फाइनाइट है, अगर टेंस का असर नहीं आ रहा है तो वो नॉन फाइनाइट है। अब ये असर आने या ना आने का क्या मतलब है मैम? हाँ, तो फाइनाइट वर्ब किसको कह रहे हैं? जिसके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का इंपैक्ट आता है। नॉन फाइनाइट किसको कह रहे हैं? जिसके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का इंपैक्ट नहीं आता है। वर्ब में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बात कर रही थी मैं आप सबसे। फाइनाइट उसे कहते हैं जिसके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का असर आता है, और नॉन फाइनाइट उसे कहते हैं जिस पर सब्जेक्ट और टेंस का बिल्कुल भी असर नहीं आता है। अब ये असर आता है, असर नहीं आता है, ये क्या बात है मैम? इसको अच्छे से बताओ। देखो, मैंने कह दिया आई वॉन्ट टू टीच यू, ही वॉन्ट्स टू टीच यू। I want to teach you, he wants to teach you। अब मैं टेंस भी बदलूंगी और सब्जेक्ट भी। अभी तक मैंने बस सब्जेक्ट बदला था, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं बदला, सिर्फ सब्जेक्ट बदल रही हूं या टेंस बदल रही हूं, ध्यान से देखो। बाकी सब सिमिलर रख रही हूं मैं, या तो सब्जेक्ट में चेंजेस कर रही हूं या टेंस में, क्योंकि फाइनाइट कौन सी है? जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाए, टेंस के हिसाब से बदल जाए। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आई के साथ वॉन्ट था, ही के साथ वॉन्ट्स और शी के साथ वॉन्टेड। ये वर्ब बदली, पर इसको देखो ये बिल्कुल नहीं बदली। तो जो सब्जेक्ट बदलते ही या टेंस बदलते ही बदल जाए वो फाइनाइट होती है। जो सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर भी सेम टू सेम रहे, ना बदले, उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। नॉन का मतलब नहीं, जो नहीं है फाइनाइट। फाइनाइट क्या है? जो सब्जेक्ट और टेंस से बदल जाए। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है कि मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा है कि सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदली कैसे मैम, तो ध्यान से सुनो। जहां पे भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब ऐसी एस वाली आती है। जहां पे भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है वर्ब बिना ऐसी एस वाली आती है। इसी वजह से ही सिंगुलर होने के कारण वॉन्ट्स है, जबकि आई प्लूरल होने के कारण वॉन्ट है। अब आप कहोगे मैम आई प्लूरल कैसे हुआ? आई तो मैं होता है, मैं तो सिंगुलर हूं। आई एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश में प्लूरल माना गया है, एक्सेप्शन होता है आई। एक्सेप्शन का मतलब जो नॉर्मल रूल को स्वीकार ना करें और अपनी मनमानी चलाएं। एक्सेप्शन यानी अपवाद, जिन्हें नियम स्वीकार नहीं है। तो आई होता है एक्सेप्शन, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ वॉन्ट्स है। तो जहां भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना बच्चों, वर्ब सिंगुलर आती है, और सिंगुलर होती है जिसपे एस लगाओ। जहां पे भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है वर्ब प्लूरल आती है, और प्लूरल का मतलब होता है जिसपे एस नहीं लगा है। यानी कि अगर मैं इसी इक्वेशन में लिखूं, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाऊं और सब्जेक्ट में दे कर दूं, तो मुझे दे वांट कहना होगा, ना कि वांट्स। दे वांट टू टीच यू।
अब अगर आप ध्यान दे रहे हो तो दे के साथ मैंने फिर से वांट लगा दिया, क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से ज्यादा को दिखाने वाला, इसीलिए वर्ब प्लूरल आएगी। प्लूरल यानी बिना एस या ईएस वाली। तो सब्जेक्ट बदलने से जिस वर्ब पे असर दिखे, टेंस बदलने से जिस वर्ब पे असर दिखे उसे फाइनाइट कहते हैं। सब्जेक्ट बदल लो, टेंस बदल लो, जिस वर्ब पे कोई असर ना दिखे उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं।